ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी। ईरानी सिफारती ज़राई ने पाकिस्तानी सालिसों को नई तजावीज़ पेश करने की तस्दीक कर दी। अल जज़ीरा ने दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। दोबारा बातचीत के इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदी नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगियां बचाई। ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुशीर सदर अमारात का बयान। अनवर करकाश का कहना है, ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत की। बैनुल अक़वामी कानून की दफात आबनाए हुर्मुज़ से आज़ाद बहरी आमद व रफ्त की जमानत है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहरा किया। बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए गए इक़दाम खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा, लेकिन ये जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका। ईरानी वजीर खारजा का दावा। अब्बास इराक़ची का कहना है, पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत की तमाम जिम्मेदार मुत्तफिक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम कहते हैं, लेकिन दबाव और मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 112 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आए। डीजल पर पहले लेवी 0 थी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय मजीद महंगाई के बोझ तले दबाती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। दरखास्त में हुकूमत और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गरीब मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत 400 रुपये तक पहुँचना जुल्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा आम आदमी की जिंदगी मुतासिर कर रहा है। अदालत खलीजी ममालिक से रियायती दामों पेट्रोलियम मसनूआत लेने की कोशिश का हुक्म दे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत 111 डॉलर पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की 104 डॉलर 20 सेंट फी बैरल में फरोख्त। गुज़िश्ता रोज आलमी मार्केट में तेल की कीमत 126 डॉलर फी बैरल तक गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हो गई।
विफाकी वजीर बराए तवानाई की लोड शेडिंग खत्म करने की नवीद। उवैस लगारी का कहना है गुज़िश्ता कुछ रोज से आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। ये गैस की किल्लत के बाइस थी। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो गया। डीजल और फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। मजबूरी में हमें फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। महंगी बिजली की वजह से सारिफीन पर बोझ पड़ सकता था। पूरी कोशिश होगी सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। बाज़ हल्कों की जानिब से गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट नहीं 32,000 मेगावाट है। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा ने अलविदा कहा। पाकिस्तान और चीन में तामीराती मशीनरी और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और नायब सदर और चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दोनों मुल्कों में सहफरीकी ताउन से सी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फ्राहमी को फ़िरोग हासिल होगा। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए मुख्तस बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मुस्तहकीन का इंतखाब पंजाब समाजी और इक़्तिसादी रजिस्ट्री के डेटाबेस के जरिए किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा रहमत कार्ड प्रोजेक्ट कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में शुरू किया गया। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस ना करे। रवायती सियासत की बजाय आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। केपी में सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। जम इस्लामी अमन, तरक्याती इकदाम समेत अफगान सरहद से दरअंदाजी पर भी गुफ्तगू। फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर फोर्सेस और केपी पुलिस की पेशावराना महारत की तारीफ। गवर्नर केपी ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर हुकूमत के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की सिफारतकारी की पूरी दुनिया मोतरफ है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा विफाक की इकाई है। सूबे में पायदार अमन के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध से डेनमार्क के सफ़ीर माजा टेरेस की मुलाकात। सिंध और डेनमार्क के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने डेनमार्क की सफ़ीर को सिंध में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध हुकूमत के तरक्याती विजन में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और क्लीन एनर्जी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। विंड कॉरिडोर और विंड एनर्जी मनसूबों में सरमायाकारी पर तफसीली बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत सूबे भर में सस्ती बिजली मुहैया करने के मनसूबों पर काम कर रही है। इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और सनती तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। सदर तैयब उर्दवान की जानिब से अमन के फ़िरोग़ के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ और हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इस्हाक़ डार ने ख़ित्ते में पायदार अमन के फ़िरोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा ईरान में जंग और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के नताइज मुसलसल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त मुज़ाकरात के जरिए ऐसे हल तलाश करने का है जो हमें तबाही के दहाने से वापस ले आए।
ईरान जंग पर अमेरिका और जर्मनी के दरमियान कशीदगी। अमेरिकी सदर की एक बार फिर जर्मन चांसलर पर तनकीद। कहा, फ्रेडरिक मर्ज को ईरान जंग पर बात करने की बजाय यूरोप और यूक्रेन के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग दुनिया को ज्यादा महफूज बना रही है। जर्मन चांसलर ने खबरदार किया था कि ऐसे तनाज़ात में दाखिल होना आसान लेकिन निकलना मुश्किल होता है। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, 2 बच्चों समेत 25 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान की मुजाहिमती तंजीम की जवाबी कार्रवाइयां। बिंत जबील में ड्रोन हमला, इसराइल के 2 फौजी जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल का लेबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर। दोनों ममालिक की आला क़यादत के दरमियान मुमकिना मुलाकात की तजवीज़ पेश कर दी। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने के बयान में कहा गया कि लेबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त राबता वक्त की अहम ज़रूरत है। लेबनान के सदर जोसेफ औन ने फिलहाल इसराइली वज़ीर आज़म से बराह रास्त बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नोबेल अमन इनाम 2026 की नामजदगियों में शामिल होने का इम्कान। नोबेल कमेटी के मुताबिक मजमूई तौर पर 287 उम्मीदवारों को नामजद किया गया, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मुमकिना तौर पर शामिल हो सकता है। कमेटी के अरकान के अलावा दुनिया भर से हजारों अफराद नाम तजवीज़ कर सकते हैं। इसराइल का गाजा के लिए इमदादी काफिले में गिरफ्तार फ्लॉट अरकान को यूनान भेजने का फैसला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने पहले कहा था कि गिरफ्तार 175 फ्लॉट अरकान को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूनानी हुकूमत के साथ मुआहदे के बायस इन अफराद को यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर की फ्लॉट को इसराइली फोर्सेज की जानिब से रोके जाने की मजम्मत। ज़ोहरान ममदानी ने इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। स्पेन ने भी गाजा जाने वाले इमदादी जहाज़ों को रोकना गैर कानूनी करार दिया। वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा, बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन फौरी तौर पर इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहदा मुअत्तल करे। महंगाई फिर डबल डिजिट में दाखिल, शरह में 0.62 मजीद इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 14.52% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी, 13 सस्ती, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। आटा, आलू, दाल, दूध, दही की कीमतें बढ़ गईं। चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल, मांस, चावल, अंडे की कीमतें कम हो गईं। हुकूमत पंजाब ने 2027 में पतंगबाजी के लिए नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान कर दिया। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित जारी। हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी, इमारत मालिक और मुंतजिम के लिए लाजिम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की चारदीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फीट होना लाजिम करार दी गई। वालिदैन और सरपरस्त बच्चों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाएं। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारों के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। बच्चों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। छतों पर भागना, कूदना और पतंग लूटने पर मुकम्मल पाबंदी आए।